हमारा जब 3 टाइम वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया था तो मोनेटाइजेशन भी ऑफ हो गया था, तो हमको लगा था कि अब दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा। जब से मैं इसे अप्लाई किया हूँ ना, पूरे 21 दिन के बाद ये हमारे पास पहुँचा है और इसे मंगवाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है। जो लोग यूट्यूब पे या तो फिर गूगल पे काम करते होंगे उसे ये चीज़ अच्छे से पता होगा। तो ये एक्चुअल में देखने के बाद एक ही चीज़ बहुत सारे मन में सवाल उठता होगा कि ये है क्या, इसमें होता क्या है और ये कहाँ से आता है और इससे क्या होता है और इसे हमें मंगवाने में क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो सारे सवालों का जवाब देता हूं मैं इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये है क्या, जैसे कि हम लोग के पास इधर अकाउंट होता है तो उसे वेरीफाई करने के लिए हम लोग वहाँ पे बैंक में आधार कार्ड या तो फिर पैन कार्ड जमा करते हैं, फिर वो बैंक वाले वेरीफाई करके हमको अकाउंट ओपन करके देता है। तो वैसे ही गूगल या यूट्यूब पे जो लोग काम करते हैं तो उसका जो एड्रेस है वो चीज़ वेरीफाई करने के लिए इसका ज़रूरत पड़ता है। और ये चीज़ कैसे यूज होता है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअल में 6 अंक का पिन होता है जिसको से आप वेरीफाई कर सकते हो। और अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ आता कहाँ से। तो वैसे तो यूट्यूब और गूगल दोनों यूएस की कंपनी है, लेकिन अगर वहाँ से अगर कोई हेल्प सेंटर, जैसे कि हमको कोई प्रॉब्लम होता है तो अगर हम ऑनलाइन चैट के जरिए अगर यूट्यूब से बात करेंगे तो वो बात होगा यूएस से। लेकिन अगर उसका कोई भी फिजिकल काम रहता है, जैसे हर एक कंट्री को मैनेज करने के लिए सभी कंट्री में यूट्यूब वगैरह क्रिएटर हैं या तो फिर यूट्यूबर हैं, तो सभी कंट्री को मैनेज करने के लिए हर एक कंट्री में एक एक जगह को हेल्प सेंटर बनाया गया है। तो ये एक्चुअल में आता है गोरेगांव ईस्ट मुंबई से। यूट्यूब का जो इंडिया में हेल्प सेंटर है वो है गोरेगांव ईस्ट मुंबई में, तो ये मुंबई से आता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ मंगवाने में हमको क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। तो जब वहाँ पे हम वेरीफाई कर रहे थे, ये एक्चुअल में जब भी हम इसे मंगवाते हैं तो वहाँ पे एक आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे कोई भी आप एक गवर्नमेंट का जहाँ जिसको पे आपका फ़ोटो रहना चाहिए वो चीज़ अपलोड करके पहले वेरीफाई करवाना पड़ता है। नाम वहाँ पे जैसे आप आधार कार्ड को छोड़कर कोई भी चीज़ अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि पैन कार्ड, तो पैन कार्ड, पासपोर्ट या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस। मैं बार बार पैन कार्ड अपलोड कर रहा था इंटरनेट का कॉपी डाउनलोड करके, तो हमको लगा कि इंटरनेट का कॉपी में अच्छे से सारा चीज़ दिखता है, एचडी क्वालिटी होता है यानी साफ दिखता है। हमको लगा कि कैमरे से अगर हम आधार कार्ड पैन कार्ड का फ़ोटो अगर खींच कर देंगे तो हो सकता धुंधला की वजह से मिसमैच ना हो जाए, इसीलिए मैं इंटरनेट का कॉपी दे रहा था। तो बार बार वहाँ पे रिजेक्ट हो रहा था। 3 ही टाइम का ऑप्शन वो वहाँ पे रहता है और तीनों टाइम फेल्ड हो गया था। और मैं आपको बता दूं कि एक आदमी इसको एक ही बार वेरीफाई कर सकता है, एक ही बार। अगर वो डिसेबल हो गया तो फिर वो आदमी से कभी भी गूगल एडसेंस नहीं बनेगा। तो एक नाम से एक ही बार गूगल एडसेंस बनता है और मेरा तीनों का तीनों टाइम वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया था। तो फिर से मैंने गूगल टीम से बात करके, यूट्यूब टीम से बात करके और फिर से मैंने वहाँ अप्लाई करने का ऑप्शन मंगवाया। फिर बहुत देरी के बाद हमको गूगल ने ही बताया आप जो बार बार डॉक्यूमेंट अपलोड कर रहे हैं वो एक्चुअल में इंटरनेट का कॉपी है, तो आप फिजिकल आधार कार्ड, फिजिकल पैन कार्ड का फ़ोटो खींचकर और फिर अपलोड करिए। अब फिजिकल पैन कार्ड कहने का मतलब जो आपके घर पे पहुंचा है पैन कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस, उसका एक्चुअल में फ़ोटो खींच के भेजना रहता है उससे। अब ये चीज़ ज़रूरी क्यों है, क्योंकि उसे ये चीज़ लगता है ना कि अगर आपके पैन कार्ड या तो फिर ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर के एड्रेस पर पहुंचा है तो जब मैं इसे सेंड करूंगा तो ये भी आसानी से यानी आपके एड्रेस पे पहुंच जाएगा। इसीलिए वो चीज़ फिजिकल पैन कार्ड का फ़ोटो खींचकर मांगते हैं। हमारा जब 3 टाइम वेरिफिकेशन फेल्ड हो गया था तो मोनेटाइजेशन भी ऑफ हो गया था, तो हमको लगा था कि अब दूसरा चैनल बनाना पड़ेगा क्योंकि ये तो एडसेंस ही डिसेबल हो गया। तो वो बहुत बुरा लगा था उस टाइम पे। तो कैसे कैसे करके फिर 2 दिन तक मेहनत करने के बाद फिर से वो वापस आ गया। तो बस यही था, प्रॉब्लम हुआ था, 2 से 3 दिन तक चला था और फिर सारा कुछ सही हो गया था। अब मैं बताता हूँ कि इसे वेरीफाई कैसे करें। तो सबसे पहले इसे ओपन करके देखते हैं। तो इसमें एक्चुअल में इधर एक गूगल एडसेंस का लोगो रहता है, नीचे में गूगल एडसेंस लिखा हुआ रहता है और इस साइड में आपको दिया हुआ रहेगा
इस साइड में यहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि ये कहाँ से आता है। तो ये आप देख सकते हो गोरेगांव ईस्ट मुंबई सेक्टर या जो भी 63 करके है। और यहाँ पे आपका एड्रेस और नाम दिया हुआ रहेगा, नाम आकाश, और जो भी यहाँ पे स्पीड पोस्ट का है बारकोड वगैरह जो दिया हुआ रहेगा। और सिंपली इसे ओपन करने के लिए बताया गया है। यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे ए लाइनिंग में और इस लाइनिंग में और इस लाइनिंग में तीनों को फाड़ कर अलग करना है। तो सिंपली इसे एक बार ऐसे करना है और फिर यहाँ से उसी तरीके से इधर से भी रिमूव कर देना है और फिर इधर से भी। फिर इसको ओपन करते हैं तो एक साइड ऐसा ब्लैंक रहेगा और दूसरा साइड ये दिया हुआ रहेगा। और मेरा जो कोड है 416891 है, योर पिन करके और यहाँ पे दिया हुआ रहे है। आप ये देख सकते हो उधर लिखा हुआ है। आपको ऐसे वेरीफाई करना है। स्टेप 1 में आपको गूगल एडसेंस को ओपन करना है, दूसरा में सेलेक्ट पेमेंट मोड पर जाना है, फिर जो भी है 4 बार में। तो अब मैं इसको वेरीफाई करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र को ओपन करना है और ओपन करने के बाद यहाँ पे एडसेंस अकाउंट में लॉगिन हो जाना है। लॉगिन होने के बाद अभी जो है होम स्क्रीन पे हैं हम। तो होम स्क्रीन पे देख सकते हो ऊपर में भी नोटिफिकेशन आ रहा है और नीचे में भी दे रहा है। तो आपको सिंपली चले जाना है यहाँ पे पेमेंट। अभी तो यहाँ पर से वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। वेरीफाई करने के बाद थोड़ा ही देरी लोडिंग का टाइम लेगा और लोडिंग का टाइम लेने के बाद ये रीडायरेक्ट हो जाएगा पेमेंट चेक पर, जो कि आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो पेमेंट इन्फो में आ चुका है। अब यहाँ पे आने के बाद ये देख सकते हो एड्रेस नॉट वेरिफिकेशन है। जब आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो यहाँ पे 6 अंक का, यहाँ पे 6 डिजिट का पूछ रहा है पिन, जो कि आपके वेरिफिकेशन के लिए जो आपके घर पे पहुंचा है लिफाफा में। तो मैं जब भी यहाँ पे कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है, मैं यहाँ पे 4 को क्लिक कर रहा हूँ न्यूमेरिकल कीबोर्ड से, तो ये डॉलर काम कर रहा है, शिफ्ट के साथ में काम कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। मैं एक्चुअल में दोनों तरह का कीबोर्ड यूज करके देख रहा हूँ तो दोनों में यही शो हो रहा है, कोई भी यहाँ पे कीबोर्ड ही नहीं काम कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ ना कि यहाँ पे न्यू टैब ओपन करता हूँ और टैब में टाइप कर लेता हूँ 416891। अब मैं यहाँ पे टाइप करने के बाद इसको सिंपली कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे फिर उसको मैं जाकर मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कीबोर्ड काम ही नहीं कर रहा है। अब मैं यहाँ पे सबमिट कर देता हूँ। बस ऐसा ही ये चीज़ वेरीफाई हो जाता है। आप ये देख सकते हो नीचे में तो कंप्लीट आ गया, बट ऊपर में अभी भी एक्शन बटन नहीं हटा है। तो आप एक बार जब रिफ़्रेश करोगे तो ये ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। अब बस सारा कुछ हो चुका है। अगली बार पेमेंट वाला सिस्टम है बैंक अकाउंट ऐड करने का, तो वो आगे देखा जाएगा। पहले पेमेंट आएगा तब तो, उसके बाद बस मेहनत करो और क्या। अगर आप लोगों में से किसी का भी अगर यहाँ तक मोनेटाइजेशन, चैनल मोनेटाइजेशन हो चुका है तो नीचे आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं रिप्लाई कर देता हूँ तुरंत में। ओके।